तो ये रही है, ये आग लगी हुई है, इसमें फैल सकती है ये। अगर इसको ना बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है मेरे शेड्यूल में। ये कुछ रोटियाँ हैं और रोटी तो आपने देख ही ली। पैकिंग हो चुकी है और मैंने ये शॉल ले लिया ताकि मैं इस धूप से बच सकूं। एंड वेलकम बैक एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं ऑटोग्राफिक हितेश। मैं निकला हूं एक बहुत ही रोमांचक जर्नी पर और यह मेरा तीसरा एपिसोड है जिसे मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां मैं रुका हूं वो एक छोटा सा गांव है जिसका नाम तुनिया गांव है, जो कि कोटी छाड़ी वाली रोड पर स्थित है। वहीं एक रोड साइड शेल्टर में मैंने थोड़ा आराम किया और फिर मैंने एक शॉर्टकट लिया जो मुझे सीधा तुनिया ब्रिज तक ले गया। ये सुंदर ब्रिज उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है और इसके नीचे तौस नदी बह रही जो इन दोनों राज्यों की सीमा बनती है। जैसे ही मैंने ब्रिज पार किया मेरे सामने ग्राम पंचायत माशू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का बोर्ड आया और इसी तरह मैं सिरमौर जिले में प्रवेश कर गया और अब मेरी यह पूरी जर्नी यहीं से आगे बढ़ रही है। आइए शुरू करते हैं। अभी मुझे एक लेडी मिले जिनसे मैंने पूछा रास्ता, जो मैप में आप देख रहे होंगे ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से लंबा है। तो उन्होंने बताया, क्योंकि वो यहीं से आ रहे थे, जिस मतलब मैं तो उधर से आया और वो मुझे मतलब चले गए वो मिल करके। तो उन्होंने बताया कि जहाँ से ये आ रहे हैं यहाँ पर आगे एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ पर ये मेन रोड निकलेगा। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि आई थिंक ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि मैं इस रास्ते को चुन करके आगे चलूँ। 11 हो चुके हैं, लेट्स गो। ये वो रास्ता है, इसी रास्ते को। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे शॉर्टकट्स अगर मिलते रहें तो मुझे लगता है कि मेरी जर्नी जो है इजी हो जाएगी और आसान हो जाएगी। उस रास्ते में लगता उससे कम समय हमें इस रास्ते में लगेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है और चलते जाना। साथियों, मैं हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव के बीचों बीच से गुजर रहा हूं। ये जो पथरीला कच्चा रास्ता है गांव के बीचों बीच से होकर जाता है और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ के लोग सदियों से इस रास्ते का इस्तेमाल करते आए हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें इस चढ़ाई को चढ़कर अपनी ज़रूरतों का सामान लाते ले जाते हैं और करते हैं और जीवन की रफ्तार चलाते हैं। जैसे जैसे मैं इस पतली पहाड़ी रास्ते से ऊपर चढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि हर कदम में गांव के इतिहास और उसकी चुप्पी भरी कहानी बसी हुई है। अब मैं धीरे धीरे इस चढ़ाई से गुजरकर मुख्य सड़क पर पहुंच रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी इस रास्ते की शांति और इसकी पुरानी धरोहर से जुड़ेंगे जैसे कि मैं जुड़ रहा हूं। तो आइए चलते हैं और आगे मैं आपको दिखाता हूं। देखते हैं हमें इस ओर जाना है या इस ओर। कफोटा 26 किलोमीटर है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखो ना यहाँ कोई ना यहाँ कोई। बस मैं बताना भूल गया, इधर से मैं आया था और यहाँ आकर के मुझे मिला ये पानी साफ़। और एक बोतल तो मैंने भर ली, जो मैंने रख ली है, दूसरी वाली भर रहा हूँ मैं। और भरने के बाद साफ़ पानी है बिल्कुल। इस समय मैं इस प्राकृतिक पानी के स्रोत के पास रुका हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम है और मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए मैंने अपनी शर्ट को पानी में हल्का भिगोया है। इस छोटे से उपाय से मेरे बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस रहेगा, जिससे कि गर्मी की थकान, सिर दर्द और हीट स्ट्रोक जैसे खतरे कम हो जाएंगे।
अगर आप भी लंबे सफ़र कर रहे हैं तो इस तरीके को अपनाने से आपका शरीर ठंडा और संतुलित बना रहेगा और आप सुरक्षित और एक्टिव बने रहेंगे। ये बैग ऐसी भारी नहीं, इसमें बहुत सारा सामान है और ख़ास करके वो भेंट है जो मैं महाराज जी के लिए लेकर जा रहा हूँ। अभी इन भैया जी ने शॉर्टकट बताया है मुझे, जो कि मुझे हर रास्तों में मिलता है। और आगे देखते हैं, आगे एक तो हर झाड़ी में ना कुछ फुस फुस आवाज़ आती है और ऐसा लगता है कि कुछ सांप सूप ना हो कहीं, भाई ये डर लगता है। खैर, तो इन्होंने बताया है और तो मेरी बहुत शॉर्ट मेमोरी है, मैं एकदम से मतलब ज़्यादा देर तक चीज़ें याद नहीं रख सकता। वो कभी कभार घुस गई तो घुस गई, वरना मेरे पल्ले नहीं पड़ता कुछ भी जल्दी से। तो बताया आगे उन्होंने बोला है, मैंने फिर पूछा है कि आगे और लोग भी होंगे जो बता देंगे कि हाँ बता देंगे। तो चलते हैं, आगे शॉर्टकट मिल जाएंगे बहुत सारे। रोड है वो सामने वाला, ये ऐसे जा रहा है और बहुत आगे से ऐसे पहाड़ के पीछे से घूम के ये है। तो ये शॉर्टकट जा रहे हैं ताकि पहाड़ पे जाए, ऊपर वाले रास्ते में। तो यहाँ जाकर के पहले खुद को रेडी कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ ढिला बिल्ला और हो रखा है, ताकि सब कुछ टाइट हो जाए। भाई काफ़ी खतरनाक बना रखा है ये। खुशबू भी काफ़ी अच्छी है। इन जगहों पे बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, ये देखो बहुत ज़्यादा धूप है, बिल्कुल चिलचिलाती धूप है। तो मुझे लगता है कि मेरा अभी यहाँ रहना ही सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम इन खिड़कियों की वजह से ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल यहाँ पर, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत थक भी चुका हूँ इस सफ़र में। तो अभी 1 बजे है लगभग, 12:56-7 हो रहे होंगे, 58, तो 1 बज चुके हैं लगभग। और मुझे लगता है कि ये धूप अभी 1, 2, 3 बजे तक तो बहुत तगड़ी रहने वाली है। तो 3-4 बजे थोड़ा सूरज इधर उधर होगा, पहाड़ के पीछे होगा, तो मैं अगला आगे सफ़र तय करूँगा। तब तक मैं यहीं पर स्टे करूँगा। ये मेरा बिस्तर रेडी है और बढ़िया है, ये स्लीपिंग बैग है मेरा, बिल्कुल बस मैं बेस्ट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसी के बिस्तर है यार, फेंके हुए हैं, कोई व्यक्ति दुनिया से चला गया होगा तो उसके बिस्तर हैं यहाँ पे, बड़े बिस्तर है। मेरी तो अगर रात यहीं कटती तो मैं इनका इस्तेमाल ज़रूर करता। तो सब बिल्कुल परफेक्ट है, बस थोड़ा सा ये है कि कमर भी थोड़ी सही हो जाएगी, दर्द हो रहा है बहुत, और बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही थोड़ी सी धूप कम होगी यहाँ से पैक करके निकलेंगे, तब तक थोड़ा आराम कर लेंगे। सॉरी, ओह यार शिट, लेकिन फिर भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिस शेल्टर में मैं रुका हुआ था, उस शेल्टर में मैं था रुका हुआ। ये जो छोटा सा दिख रहा है आपको, कोई मिल जाएगा, नीचे यहाँ पर। ओके,
सो मच भाई जी। यहाँ से 2 रोड है आगे से, कहाँ से? यहाँ से आगे। मुझे किधर ऊपर जाना है? मुझे आपका नाम? अर्जुन। थैंक यू सो मच। यहाँ से ऊपर से ओके ओके। बहुत इस एक हिचाई की मदद से मेरी बहुत लंबी यात्रा बहुत छोटी होगी। ये देखो, इन्होंने कहा था कि मुझे ऊपर की साइड जाना है कि नीचे की, मुझे ऊपर की साइड जाने के लिए कहा उन्होंने। तो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता तो ये जा रहा है, एक रास्ता ये है। तो मैप में देख करके बताता हूँ कि यही रास्ता है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि आप ऊपर वाले रास्ते से जाना है, नीचे वाले रास्ते से मत जाना। अभी मैं जब वहाँ से मैं गुज़र रहा था तो मैंने कुछ देखा इस वाली जगह पर, इस ढांग में, और वहाँ से गुज़रते हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है और वो कितना ख़तरनाक है हमारे जंगल के लिए। ये देखिए, ये आग लगी हुई है इसमें, ये छोटी सी जगह पर, और ये फैल सकती है, ये इतने में ये छोटी सी जगह पर आग लगी हुई है, और ये पहले लगी है। ये देखो पेड़, देखो जले हुए हैं ये, वो देखो पेड़, क्या हाल है इस बेचारे का। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं उसको बुझा सकता हूँ, ट्राई करते हैं। और ये ख़तरनाक तो है वहाँ उतरना, लेकिन मुझे आता है कि कैसे उतरते हैं। मेरे पास पूरी सेफ्टी गाइडलाइंस है, मुझे इस चीज़ का अभ्यास। मेरे पास बॉटल में पानी है, पहले इस वाले पानी को मैं इसमें मिला देता हूँ और बुझ जाएगी वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा आग नहीं है वो। लेकिन मुझे बड़ी सावधानी से उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ना फिसलने वाला है, और यहाँ से अगर मैं फिसला देख लेते हैं पहले। हर जगह को पैर जमाना है, हर जगह पर। हाँ, ये भी अब बैठ करके मुझे, हाँ, ये पेड़ जो है, ओह माय गॉड, ये तो कांटे हैं। ओह, शो यू, यहाँ पे तो एक गड्ढा सा है और उस गड्ढे में चल रही है आगे। अभी इसको साथ लेके जाऊंगा मैं नीचे जाके। इसका जो है तरफ से जा सकता हूँ मैं। इसको ना क्या बच्चे इंस्पायर होते हैं, वो प्रकृति को कोशिश करते बचाने की। तो ये मेरी सबसे बड़ी जीत होगी, और मैं जितनी मिट्टी हो सके डाल दो हुआ। अब इससे ऐसा होगा कि वो दब चुका है, देवदार की है, और उसमें काफ़ी चिपचिपापन होता है जो। तो चलते हैं फिर। एक छोटी सी कोशिश थी, उंगली भी जल गई, हाथ देखिए, ओहो। चलो चलते हैं।
छोटी सी कोशिश थी। अब देखो वहाँ इतना धुआं नहीं निकल रहा, अब शांत हो गया सब कुछ। तो अगर हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उस आग को बुझा सकते हैं तो बुझाओ। ये मत सोचिए कि हमने नहीं लगाई आग तो हम क्यों बुझाए। जीवन चल तो रहा है बहुत अच्छा, प्रकृति है, प्रकृति की रक्षा करोगे, प्रकृति ही ईश्वर है। अगर आप इधर उधर भागोगे तो वहाँ नहीं है, असल में प्रकृति ईश्वर है। प्रकृति की पूजा करो, प्रकृति में ही हमारे बासु महाराज बसते हैं, हमारे सभी देवी देवता प्रकृति में बसते हैं। प्रकृति एक बार के लिए नष्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए तो देखिए कि किस तरीके से आप जिएंगे। तो इसको साफ रखना और इसको बचा कर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी मैं हूँ यहाँ पर और मुझे सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी कि मैंने सारी दोनों बॉटल्स वहाँ पे डाल दिया आग बुझाने के लिए, और मुझे ये मिला जिसको देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। जल ही जीवन है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था कि मुझे पानी मिल जाए। पानी भर रहा है अंदर, तब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि पानी कैसे भर रहा है। ये देखो, बूंद बूंद पानी की कीमत क्या होती है आज अभी मुझे पता चल रही है। आज देखो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहाड़ों की छांव में बसी ये शीतल जल की धारा, बूंद बूंद कर बहे जीवन का सहारा। प्यास बुझाए करे तन मन तृप्त, प्रकृति का ये है वरदान। इसे बचाएं, इसे संजोए, यही हमारे कर्तव्य का आधार। ये चैन भी टूटी है, अभी ये टूटी है। अभी मैं पहुंचा हूं कंडो गांव में, और ये कंडो गांव की मार्केट है पूरी, एंड अभी भी काफ़ी दूर है। तो फर्स्टली कोई अगर, नमस्कार जी, कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पे ऊपर है? ठीक है जी, धन्यवाद। उफ, तो रेस्टोरेंट जैसा कि मैप में हमने देखा था कि अभी भी कफोटा में ही है, और मुझे लगा कि मैं कफोटा में पहुंच गया, लेकिन ये कफोटा नहीं है, तो टाइम लगेगा अभी। अभी मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा हूँ जो आप देख, यहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ, और यहाँ से केवल थोड़ा सा दूर ही 1 किलोमीटर दूर ही रेस्टोरेंट है खाना खाने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस जगह से बेस्ट आज रात रुकने के लिए कोई और जगह नहीं होगी। बस थोड़ा सा डर किस चीज़ का है कि मेन रोड है, और मेन रोड पे फिर लोग वगैरह, गाड़ी वाड़ी, फिर कुछ भी सामान है मेरे पास और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन समस्या यहाँ एक ही है, सामान की। सो तो मैं यहाँ भी जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आराम से बहुत बढ़िया जगह है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट कि कैसे, खैर देखते हैं जो भी होगा। मुझे यहीं रुकना होगा, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, और वैसे तो मैं इस तरीके से रखूँगा कि कोई पहचान ना पाएगी यहाँ पर, कोई उस तरीके से बैग तो रख। ये मैंने सामान रख दिया अपना यहाँ पे, कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है कि तिरपाल वगैरह रखी हुई। अब मैं आगे जाता हूँ क्योंकि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक, और मुझे भूख लग रही है, मुझे जल्दी से वापस भी आना है। तो आगे रेस्टोरेंट पे जा कर के मैं कुछ खा लेता हूँ,
और फिर वापस आऊँगा। चलो चलते हैं। इतना चलने के बाद मैं अब पहुंचा हूँ मैं यहाँ पे। और अभी मैं वीडियो नहीं बना सकता खाना खाते हुए, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं खाना खाने के बाद मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। खाना खाने के बाद, ओ माय गॉड, आगे तो रास्ता दिख रहा। खाना खाने के बाद अब मैं जा रहा हूँ अपने वापस उसी लोकेशन पे, उसी छत पे जहाँ पर मैंने अपना सामान रखा था, और वहीं पर मैं सोऊंगा क्योंकि मेरी टांगों में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये मेरा बैग है, ये रोड जा रही है। तो आज मैं यहीं रुकने वाला हूँ। कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती यहाँ पर कि कोई ऐसी समस्या है। गांव है, बहुत अच्छी जगह है, रोड है बगल में। बस समस्या इंसानों से ही होती है जो चोरी चकारी करते हैं बस। अभी आसमान में बादलों की गर्जन सुन के ऐसा लग रहा कि रात काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बीतेगी, क्योंकि बादल हो चुके हैं पूरी जगह, और हो सकता है कि मैं यहाँ चैन से सो भी ना पाऊँगा। और बादल गरजरा रहे हैं, ट्री से गरजरा रहे भाई, कुछ भी हो सकता है। मैंने अपना ये पैक वैक कर दिया पहले ही, और मुझे बस शूज़ पहनने हैं और ये उठाना है और भागते बनना है। फिर मुझे इसके नीचे जाऊँगा, शेल्टर के नीचे, और इसका रास्ता ही बड़ा दूर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिर्फ मैं ऐसे ही उठाऊँगा सब कुछ और फरार हो जाऊँगा यहाँ से। तो तैयार हूँ मैं बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि बारिश आए तो मैं उठ जाऊँ, ऐसा ना हो कि बारिश आ रही और मैं किस तरीके से। वैसे जहाँ पर मैं हूँ इसके नीचे लेंटर डला हुआ है, इसके नीचे जगह है यार, देखते हैं जब होगा देखा जाएगा। बारिश हुई तो चले जाएंगे, नहीं हुई कोई बात नहीं, चलो चलते हैं, सोते हैं फिर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। बारिश पड़ रही है और सामने से घुसता है, यहाँ से ही पानी आ रहा है, चारों तरफ से बहुत तेज बारिश, बहुत हवाएं और बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है, और बहुत मुश्किल हो रहा है इधर उधर देखना भी है। मैंने सारा अपना ज़रूर सामान अपने स्लीपिंग बैग के अंदर रख दिया है, और आप देख रहे होंगे। मुझे सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि मुझे हिम्मत नहीं आती होगी कभी भी, और मुझे आज रात सर्वाइव करना होगा। हो जाऊँगा, ये है ऐसा क्यों लग रहा है मुझे। तो हम पूरे अंदर पैक हो चुके हैं इस समय, तो अभी हम अंदर है, कोई समस्या नहीं है, सारा बैग वैग अंदर है। ये वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओ माय गॉड, अभी तो शुरुआत है, देख लो बार भाग। ओके, मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है। नींद आती भी है नहीं आती। सी यू, जय हिंद। स्वागत है फिर से, और मैं बताना चाहता हूँ कि न्यू प्रॉब्लम अनलॉक हो चुकी है। ये यहाँ से भी पानी आ रहा है, और इस जो ये बनी हुई है बाउंड्री, मतलब बाउंड्री इस जगह से भी यहाँ से भी पानी आ रहा है, पानी सारा इधर आ रहा है, और इधर से पानी यहाँ आ रहा है इधर।
और यहाँ से मुझे पक्का पता है पानी मेरे पास आएगा। तो भाई ये गलत हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मेरे पास एक आइडिया है, शायद वो आइडिया काम कर जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 90% वो आइडिया काम कर जाएगा। ओह माय गॉड, लाइफ इज नॉट। चलो करते हैं। मैं क्या करने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे जितने में मैं सोता हूँ उतने में मैं ये ईंटें लगा दूँ तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप ईंटें? ये फोकस नहीं कर रहा रात को, ये फोकस नहीं कर पा रहा। तो इन ईंटों को मैं यहाँ बिछा दूँगा और फिर 90% चांसेस तो ये है कि मैं थोड़ा ऊंचाई पे आ जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा, पानी नीचे चला जाएगा। और चलो यही करते हो। गर्मी कैसे मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ये तो ही लगा हुआ। ये तरीका है, इससे मैं थोड़ा ऊंचाई पे आ जाऊँगा तो इतना काफ़ी है, इतना चौड़ा काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है। इसी तरीके से लगानी पड़ेगी मुझे, लगभग काफ़ी सारी ईंटें लगेगी। ये बढ़िया है यहाँ पर सही है। और 6-7 फीट का बनाया मैंने, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मेरा बेड झेल लेगा 90% पानी। अब मेरे जो स्लीपिंग बैग है इसमें पानी नहीं, नीचे से तो एटलीस्ट बच ही जाएगा, नहीं जाएगा। और वैसे भी वाटर प्रूफ है तो कोई टेंशन नहीं है। बड़ा भयंकर हो रहा है मौसम, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है। तो पूरी लाइटनिंग और ये बिजली बहुत ज़्यादा गरजरा रही है, पता नहीं क्या है, लेकिन बिजली बहुत तेज़ गुस्सा कर रही है। और ये ईंटें मैंने यूज़ की थी, ये वाली। सुबह कोशिश क्या करना ही पड़ेगा, इन ईंटों को वापस लगा दूँगा, तो किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए। और चलो घुसते हैं वो अपनी रजाई में। इसको रख लिया। ये वाला बेड ज़्यादा बढ़िया है, सारा सामान जो है अंदर है, तो शूज़ वगैरह सारा, फ़ोन, चार्जर वगैरह सब कुछ अंदर है, कोई टेंशन नहीं है। अब तो मतलब अब अच्छा भी लग रहा है और अब जो है बचाव भी रहेगा। तो मैंने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, तो मैं तैयार रहना पड़ता है। गुड नाइट, सी यू। और मिलते हैं कल सुबह अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड नाइट, सी यू, टेक केयर।